नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। न्यूज कॉल 24 यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आ चुका है। आप सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म पर जाकर न्यूज कॉल 24 को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहले राजीव गांधी, फिर सोनिया और अब राहुल को तीसरी बार गांधी फैमिली को मिला ये अहम पद। लोकसभा में गांधी परिवार से तीसरा सदस्य विपक्ष का नेता बनने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। यह पहली बार है कि राहुल गांधी अपने 2.5 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक कैरियर में कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। 10 साल बाद लोकसभा को विपक्ष का नेता मिलने जा रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालेंगे। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के फ्लोर नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया। हालांकि इससे पहले भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रह चुका है। 1980, 1989 और 2014 से लेकर 2024 तक ये पद खाली रहा है। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 54 सांसद नहीं थे। आखिरी बार दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर 99 सीटें जीती हैं। इधर विपक्ष का नेता बनने के साथ ही राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। इससे प्रोटोकॉल लिस्ट में उनकी स्थिति तो बढ़ेगी, साथ ही वे भविष्य में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के भी स्वाभाविक दावेदार भी हो सकते हैं। यह पहली बार है कि जब राहुल गांधी अपने 2.5 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक करियर में कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में अब राहुल गांधी लोकपाल, सीबीआई प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और NHRC प्रमुख के चयन पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री ऐसे सभी पैनल के प्रमुख हैं। राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी होंगे विपक्ष के नेता। इसी के साथ यह तीसरा मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में होगा। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सोनिया गांधी ने 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। इसके अलावा राजीव गांधी भी 18 दिसंबर 1979 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रहे। 5 बार के सांसद हैं राहुल गांधी। पिछले हफ्ते 54 साल के हुए राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के वंशज हैं। वह 5 बार के सांसद हैं और वर्तमान में लोकसभा में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पहले उनकी मां सोनिया गांधी के पास था। इस बार वे 2 निर्वाचन क्षेत्रों, केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जीते हैं। लेकिन उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया, जहां से अब उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने 2004 में राजनीति में प्रवेश किया, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी से पहली बार जीत हासिल की। अब जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होते हैं जो एक कैबिनेट मंत्री के होते हैं। अब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री की रैंक के अनुसार उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी और उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे, जो एक सांसद के वेतन से कहीं ज्यादा होंगे। एक सांसद को वेतन और दूसरे भत्ते मिलाकर हर महीने लगभग 2.25 लाख रुपए ही मिलते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 1959 में कांग्रेस विभाजन के बाद नेता प्रतिपक्ष पद अस्तित्व में आया। तब कांग्रेस ओ के राम सुभग सिंह ने इस पद के लिए दावा किया था। इसके बाद संसद के 1977 के एक अधिनियम द्वारा नेता प्रतिपक्ष पद को वैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें कहा गया कि एक विपक्षी दल को नेता प्रतिपक्ष पद के लिए विशेषाधिकार और वे
वेतन का दावा करने के लिए संसद के कम से कम 10वें हिस्से का अधिकार होना चाहिए, यानी कुल सांसद संख्या के 10% सांसद होने चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने 10% सांसद का अपना क्राइटेरिया पूरा किया है, इसलिए अब वे चुने गए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। अब देखना यह है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन को किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, कांग्रेस को कितना फायदा दिलाते हैं, अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।